एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैर वफ़ियत से होंगे। जी बेटे, आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 73 के साथ हाज़िर है। जी बेटा, इससे पहले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 72 में हमने चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट किया था और उसकी दो डेफिनीशन, टेंजेंट लाइन और उसके बाद सेकंड लाइन को हमने पढ़ा था। उसके बाद फिर एक और मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चन था लेंथ ऑफ टेंजेंट, वो भी हमने बेटा पढ़ा। और उसके बाद टू थ्योरम को बेटा प्रूव करके मैंने आपको दिखाया था। बहुत सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। उसके अंदर जो पॉइंट्स बेटा यूज़ हुए, कॉन्सेप्ट यूज़ हुए, उसको आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है। ठीक है जी। तो आइए आप बेटा देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये MCQs की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। या आपकी बुक में MCQs की फॉर्म में ये कॉन्सेप्ट मौजूद है, लेकिन किसी और चैप्टर में है। ठीक है जी बेटा। तो अब आइए देखते हैं जो थ्योरम नंबर 3 है उसको किस तरह से प्रूव किया जा सकता है। जी बेटे, अब आइए देखते हैं थ्योरम नंबर 3 है हमारे पास। टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल। कितने टेंजेंट बेटा ड्रा किए हैं? टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ आउटसाइड पॉइंट। और सर्कल के आउटसाइड पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रा किए गए। कितने टेंजेंट है? टू टेंजेंट्स। आर इक्वल इन लेंथ, ये आर से पहले हमारे पास बेटा क्या होगा? गिवन है। और आर इक्वल इन लेंथ कौन? टेंजेंट्स। और यानी टू टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, तो ये हमारे पास क्या होगा बेटे? टू प्रूव होगा। तो आइए देखते हैं इसका गिवन बेटा कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपने एक सर्कल बेटे ड्रा कर लेना है और जिसका सेंटर हमारे पास क्या होगा? ओ, आप मार्क कर लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद आपने लिखना है गिवन। जी बेटा, गिवन में तो आपने इस यहीं से दे के लिखना है, एक सर्कल जब ड्रा किया और फिर उसके बाद उसके टू टेंजेंट्स आपने ड्रा कर लेने हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक सर्कल बना लिया हमने और उसके टू टेंजेंट्स आउटसाइड एक पॉइंट आप ले लें, कोई एक पॉइंट P ले लिया और यहाँ से पॉइंट P से आपने बेटा टेंजेंट ड्रा करने। ठीक है। तो बड़ा केयरफुली आपने इसको पॉइंट P को ज्वाइन करना सर्कल के साथ और इस तरह से टच करती हुई एक लाइन आपने ड्रा कर देनी है, आगे तक आप एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है। और इसके एंड पे एरो साइन पुट कर दें और इसी तरह से बेटा जी आपने इस लाइन को नीचे वाली साइड पे भी सर्कल को बेटा ज्वाइन कर देना आपने। तो इस तरह से ये एक लाइन आएगी जो सर्कल को टच करते हुए आप आगे पास कर देंगे और इसके एंड पर भी आपने एरो साइन बेटा प्लेस कर देना है। ठीक है। जब एरो साइन आपने लगा लिया, पुट कर दिया, अब आप ऊपर वाली साइड पे इसका नाम आप A रख लें और नीचे वाली साइड पे जिधर ये बेटा टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है उसका नाम आप B रख लें। यानी पॉइंट A और पॉइंट B दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हैं। अब आपने बेटा ये करना है कि ये जो हमारे पास पॉइंट P है A और P को B से जब ज्वाइन कर लिया तो आपने देखा कि क्या बन गया हमारे पास? टू टेंजेंट आगे हैं। और ये अभी आइए यहाँ तक लिख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या बनता है। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन। अब यहाँ पे लिखेंगे टू टेंजेंट्स, आप टू टेंजेंट्स। अब उसके बाद जब आपने टू टेंजेंट्स लिख लिया, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अब आगे टेंजेंट्स के नाम लिख लें। टू टेंजेंट्स यानी कौन कौन से वाले हैं बेटा? एक है PA एंड PB, PA एंड PB, ये दोनों के नाम लिख लेने आपने। ठीक है। आगे आप लिखेंगे आर ड्रॉन, बिल्कुल ये स्टेटमेंट लिखनी है। आर ड्रॉन
फ्रॉम अ आउटसाइड पॉइंट P to the circle with center O। इस तरह से बेटा आपने लिख देना, ठीक है। अब उसके बाद जब गिवन लिख लिया, उसके बाद बेटा बारी आती है टू प्रूफ की, और टू प्रूफ इज़ वेरी सिंपल। हम इसमें क्या करेंगे, टू टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। तो लेंथ टेंजेंट की बेटा मैंने बताई थी आपको, इससे जो लेक्चर नंबर 72 में, इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था कि आउटसाइड पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट। यानी P से लेकर A तक डिस्टेंस और P से लेकर पॉइंट B तक जो डिस्टेंस है, ये टेंजेंट्स की लेंथ है। यानी हम ये बेटा लिख सकते हैं कि टू प्रूव जो हमारे पास है, मेजरमेंट PA इज इक्वल टू मेजरमेंट PB होगा, PA PB के इक्वल होगा, और ये बेटा हमने प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है जी। यानी ये टेंजेंट की लेंथ इक्वल है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन इज़ अ वेरी सिंपल। इसमें हमने बेटा सर्कल के पॉइंट O को, सेंटर O को पॉइंट A के साथ, B के साथ और P के साथ, तीनों के साथ बेटे ज्वाइन कर देना है। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे, ज्वाइन द सेंटर O विद पॉइंट्स, यानी कौन कौन से वाले पॉइंट से ज्वाइन करना है बेटा, A से, B से एंड P से। जब ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, अब आइए पहले ज्वाइन कर लें ताकि बात को समझने में आसानी रहे। तो ये बेटा जी हमने करना है कि इस पॉइंट O को आपने A के साथ ज्वाइन कर देना है, और जब ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास रेडियल सेगमेंट है, ये टेंजेंट है। रेडियल सेगमेंट एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दैट्स वाई यहाँ पर भी जब आप सर्कल के सेंटर को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ बेटे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर भी 90 का एंगल बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि रेडियल सेगमेंट एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये इससे पहले थ्योरम में बेटा हम प्रूव कर चुके हैं कि टेंजेंट एंड रेडियल सेगमेंट जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये हमारे पास 90 के एंगल बन जाएंगे, ठीक है जी। अब आइए उसके बाद हम इसको बेटा ज्वाइन करते हैं, पॉइंट P को O के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट P को भी आपने O के साथ, O सेंटर के साथ आपने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये ज्वाइन कर दिया बेटा। तो जब ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास, आप ज़रा गौर करें बेटे, टू राइट एंगल ट्राइंगल बनती हैं, OAP और OBP। इस तरह से दो हमारे पास राइट एंगल्स ट्राइंगल बनती हैं। तो आप लिखेंगे सो डैट वी फॉर्म राइट एंगल्स ट्राइंगल्स। RT मीन राइट, पीछे एंगल्स है, राइट एंगल ट्राइंगल्स कौन कौन से वाली हैं, OAP, OAP एंड OBP, OBP। तो इस तरह से ये बेटा हमारे पास टू राइट एंगल्स ट्राइंगल बन जाते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसका बेटा प्रूफ किस तरह से होगा। तो आपको पता है कि प्रूफ में बेटा दो पार्ट होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं और रीजंस होते हैं, ठीक है बेटा। अब ये हमारे पास टू राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। राइट एंगल ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस में, इनकी करस्पॉन्डेंस हमने बना लेनी है। इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ टू RT मीन राइट एंगल और ट्राइंगल्स OAP, और दूसरी कौन से वाली होगी बेटा, OBP। तो इस तरह से ये हमारे पास टू राइट एंगल्स ट्राइंगल्स की बेटे करस्पॉन्डेंस बनती है, ठीक है जी। अच्छा, अब टू राइट एंगल ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस में हमने बेटा इसके जो डिफरेंट हैं पार्ट्स जो हैं वो चेक करने होते हैं
कि कौन से वाली साइड जो है वो किस किस के इक्वल आ रही होती है। ठीक है बेटा, अब देखेंगे इसमें हम कैसे लिखेंगे। पहले एंगल से शुरू कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है मेजरमेंट एंगल ओ ए पी, मेजरमेंट एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ओ बी पी, ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए इसकी रीज़न क्या है कि ये दोनों ही रेडियल सेगमेंट हैं और ये रेडियल सेगमेंट है अपने टेंजेंट के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दैट्स वाई इसकी रीज़न आ जाएगी रेडियाई आर परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स। कौन कौन से वाले टेंजेंट है, पी ए एंड पी बी। तो ये जो रेडियल सेगमेंट है ये पी ए और पी बी टेंजेंट के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। जो परपेंडिकुलर हो तो एंगल बेटा बनता है 90 डिग्री का। ठीक है जी। अब उसके बाद आप देखेंगे ये हमारे पास जो ओ पी साइड है, यानी मेजरमेंट ओ पी इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ पी, और इसकी रीज़न क्या होगी, कॉमन साइड। तो आप यहाँ पे सिंपल कॉमन भी लिख सकते हैं या कॉमन साइड भी बेटा लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखें कि ये जो कॉमन साइड है हमारे पास ये 90 डिग्री के बेटा अपोजिट है और ये भी 90 डिग्री के अपोजिट है। तो दैट्स वाई हम इसको लिखेंगे हाइपोटेन्यूस ओ पी, और यहाँ पर भी लिखेंगे हाइपोटेन्यूस ओ पी। अब हाइपोटेन्यूस ओ पी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस ओ पी। तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में दोनों के हाइपोटेन्यूस इक्वल हैं और वो ओ पी दोनों में ही ओ पी है और ओ पी कॉमन साइड भी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो बेटा मेजरमेंट है ओ ए, मेजरमेंट ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी, यानी ओ ए सर्कल का बेटा रेडियस है और ओ बी सर्कल का रेडियस है। तो ओ ए और ओ बी बोथ आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो यही इसकी बेटा आप रीजन लिखेंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल्स, सेम सर्कल्स। अब सेम सर्कल के ही दोनों रेडियाई हैं इसलिए क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा हाइपोटेन्यूस भी इक्वल है और दोनों साइड में से एक साइड भी इक्वल है। तो दैट्स वाई एच एस कॉन्ग्रुएंसी के मुताबिक एच एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एच एस। तो देयरफॉर तो ये हम आप यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल है ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी। और इसकी रीज़न क्या होगी कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस भी इक्वल है और दोनों साइड में से एक साइड भी इक्वल है। तो हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंसी के मुताबिक ये दोनों बेटा राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब जब हमारे पास ये कंसेप्ट है कि जब दो ट्राइंगल्स बेटे कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उसके रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं, जो रिमेनिंग साइड्स हैं या रिमेनिंग एंगल्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब हम बात करते हैं, अब देखिए बेटे ओ पी तो ओ पी के इक्वल हुआ और ओ ए ओ बी के इक्वल हुआ। अब इस ट्राइंगल की थर्ड साइड कौन सी बचती है, पी ए, और इधर क्या बचती है, पी बी। तो दैट्स वाई हम लिखेंगे मेजरमेंट पी ए इज इक्वल टू मेजरमेंट पी बी। और यहाँ पे आप इसकी बेटा रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न होगी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो दैट्स वाई पी ए इज इक्वल टू पी बी के बेटा इक्वल होगा। अब देखिए एज ए होल जो बेटा जो कॉन्सेप्ट बनता है ये चैप्टर नंबर 13 में जब हम प्रैक्टिकली ड्रा करके बेटा अगर देखें तो तब भी ये लेंथ बेटा इक्वल ही आती है। ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक सर्कल के आउटसाइड पॉइंट से सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रा किए जाएं तो वो दोनों टेंजेंट लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये मतलब बेटा ये इस थ्योरम का ये थ्योरेटिकली आपके सामने मैंने बेटा प्रूव करके दिखा दिया। आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। जी बेटे आइए अब देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 में है इफ़ टू सर्कल्स टच ईच अदर, एक दूसरे को टच करते हैं,
एक्सटर्नली आउटसाइड से टच करे, देन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, जो तब उनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई, उनके रेडियाई के सम के इक्वल होगा। जी बेटा ये स्टेटमेंट आपने देख ली कि 2 सर्कल्स हैं, तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या करना है, 2 सर्कल्स बेटे ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, अब आपने इनका साथ साथ जो है वो गिवन लिखना है, और गिवन हमारे पास क्या आ जाएगा, गिवन में ये बेटे आपने बताना है कि 2 सर्कल्स हैं। इससे पहले अगर आप देखें, ठीक है, तो इफ़ 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली देन से पहले हमारे पास क्या होगा, गिवन होगा। देन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू, अब इनके जो डिस्टेंस के बिटवीन में सेंटर है वो इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई होगा। यानी बेसिकली 2 सर्कल हैं हमारे पास, वो एक दूसरे को पॉइंट किसी कॉमन पॉइंट पे टच कर रहे हैं, और यही आपने इसमें बताना है। ठीक है जी बेटा, तो इसमें हम ये बताएंगे, इसमें लिखा 2 सर्कल्स, हम यही लिखेंगे 2 सर्कल्स। अब ये आपने बताना है कि उन सर्कल के सेंटर कौन से हैं। आप देखें कि ए आप रख सकते हैं, इसका सेंटर का नाम बेटा ये हमारे पास आ जाएगा डी, और इसके सेंटर का नाम हम रख लिया एफ। वैसे कोई से भी रखे जा सकते हैं, अब चूँकि बुक में ऐसे लिखे हुए इसलिए मैंने वही लिखे, ताकि जब बाकी स्टेप हम लिख रहे हों तो ये आपको लगे कि ये सेम ही है। ज़ाहिर है जब नाम चेंज करेंगे तो प्रूव करते हुए थ्योरम आगे फिर आपको चेंज नज़र आएगा, तो इसलिए मैंने वही रखे हैं पॉइंट, ताकि आपको चेंज नज़र ना आए। ठीक है जी, तो इस तरह से डी और एफ हमने 2 सर्कल लिए, 2 सर्कल्स विद सेंटर्स D एंड F, ये D एंड F है जिनके सेंटर्स क्या कर रहे हैं, टच ईच अदर एक्सटर्नली टच करते हैं एट पॉइंट C। तो जिस पॉइंट पे टच करते हैं उसका नाम हम रख लेते हैं C। ये बेटा जी हमारे पास जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं उसका नाम हमने रख लिया C। तो ये C पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। अब उसके बाद जब C पॉइंट पे बेटा इन्होंने टच कर लिया, तो उसके बाद आपने ये बताना है कि इसमें CD और CF क्या है, रेडियल सेगमेंट हमारे पास बनते हैं। अगर आप इसको सर्कल के सेंटर को F से और सर्कल के सेंटर F को C से इस तरह से ज्वाइन कर लें, D को C से या F को C से ज्वाइन कर लें, तो ये हमारे पास क्या बनते हैं, रेडियल सेगमेंट बन जाते हैं। तो आइए हम इन्हें ज्वाइन करके देखते हैं। तो जब ज्वाइन करते हैं इस तरह से लाइक दिस, हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो सर्कल D को भी आपने सेंटर को C से ज्वाइन कर लिया, और सेंटर F को भी बेटा आपने C से ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह से हमारे पास जो DC है या CD है वो क्या बनता है, रेडियल सेगमेंट। अगर आप लिख देंगे आगे, सो दैट CD एंड CF आर रेडियाई। ठीक है, ये दोनों इसके क्या हैं, रेडियाई हैं, और या ये इनके क्या है, रेडियल सेगमेंट है। अब उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है टू प्रूफ। अब टू प्रूफ में हमने बेटा ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट C है ये पॉइंट D और F के बिटवीन में लाई करता है, और उसके बाद ये जो इनके जो सेंटर का डिस्टेंस है वो बेटा ये इनके रेडियस के सम के इक्वल है। और वो तभी पॉसिबल होगा, पहले हम पॉइंट प्रूव करेंगे कि पॉइंट C और ये A D और F के बिटवीन जो लाइन सेगमेंट बनती है उस लाइन पे लाई करता है, यानी DCF कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव नहीं होते हैं तो हम इसे बेटा डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो पहले हमें ये प्रूव करना होगा कि DCF एक स्ट्रेट लाइन है और C जो है वो इन दोनों सेंटर के बिटवीन में आ रहा है। ठीक है जी,
तो ये टू प्रूव में बेटा आपने ये लिखना है जो पॉइंट है सी लाइज ऑन द joins of centers D and F, यानी सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके ज्वाइंस मीन ज्वाइन लाइन सेगमेंट जो सेंटर को ज्वाइंस करती है उसके ऊपर लाई करता है। पॉइंट सी लाइज ऑन द ज्वाइंस ऑफ सेंटर्स D एंड F एंड उसके बाद हमने ये बेटा बताना है कि ये जो सेंटर के बिटवीन में डिस्टेंस है यानी D से लेकर F तक जो डिस्टेंस है यानी मेजरमेंट DF इज इक्वल टू एक का रेडियस है CD और दूसरे का है CF, यानी ये हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट DC भी लिख सकते हैं CD भी लिख सकते हैं और ये मेजरमेंट CF के इक्वल है। एक सर्कल का रेडियस है रेडियल सेगमेंट DC या CD है और दूसरे का FC या CF है। अब ये जो डिस्टेंस है दोनों सेंटर के बीच में जो कि सेंटर D और F है, तो ये ऊपर हमने बताया भी है कि एक का सेंटर D है और दूसरे का F है। तो ये जो DF क्या बताएगा, दोनों के सेंटर्स के बिटवीन में डिस्टेंस बताएगा और ये दोनों के रेडियस के सम के इक्वल होगा। ये बेटा हमने प्रूव करके दिखाना है, ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाता है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन इसमें बेटा जी बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि इसके जो कॉमन पॉइंट है C, इसके ऊपर एक आपने कॉमन टेंजेंट बेटा जी ड्रॉ करना है, ठीक है जी। तो कॉमन टेंजेंट आइए देखते हैं किस तरह से ड्रॉ होगा। तो ये आपने स्केल लेकर कॉमन पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है लाइक दिस। ये टेंजेंट लाइन है, तो इस तरह से आप टेंजेंट लाइन बेटा ड्रॉ कर देंगे और ये जो टेंजेंट लाइन है और ये इस तरह से होगी कि इधर आप एरो साइन पुट कर दें और इधर भी एरो साइन पुट कर दें और यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं A और इधर छोटी सी लाइन लगा के हम लिख लेते हैं B। अब जो AB है ये हमारे पास है कॉमन टेंजेंट बेटे कहलाता है, ठीक है। और ये ACB ये हमने ड्रॉ करना है जो कि कॉमन टेंजेंट है सर्कल इन सर्कल्स का, ठीक है, इन सर्कल के पेयर का। तो हम लिखेंगे ड्रॉ ACB, ये लाइन ACB ड्रॉ की हमने। ड्रॉ लाइन ACB कैसे ड्रॉ करनी है, एज अ कॉमन टेंजेंट, as a common tangent to the pair of circles। तो इस पेयर्स ऑफ सर्कल के बेटा आपने टेंजेंट ड्रॉ करना। आप बताना किस पॉइंट पे ड्रॉ किया, एट पॉइंट C लिख सकते हैं या एट C लिख सकते हैं या एट कॉमन पॉइंट C बेटा लिख सकते हैं, ठीक है। आप ये लिख दें एट C भी लिख दें काफ़ी है, एट पॉइंट C लिख दें भी काफ़ी है, एट कॉमन पॉइंट C लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास गिवन हुआ, टू प्रूव हुआ और कंस्ट्रक्शन बेटा हमने लिख लिया, ठीक है जी। तो दोबारा समझ लें, गिवन में बेटा आपने टू सर्कल्स बताने हैं जो कि एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। किस पॉइंट पे टच कर रहे हैं वो पॉइंट बताना है। तो हम लिखेंगे टू सर्कल्स और विद सेंटर्स D एंड F। एक का सेंटर D है, दूसरे का F है। तो क्या कर रहे हैं ये, टच ईच अदर एक्सटर्नली, एक दूसरे को आउटसाइड से एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये दो सर्कल दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या है, तो एट पॉइंट C पे टच करते हैं सो डैट CD एंड CF आर, ये CD एंड CF क्या है, इसके रेडियाई हैं या रेडियल सेगमेंट्स भी लिख सकते हैं, रेडियाई भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है जी बेटा, ठीक है। पॉइंट C लाइज ऑन द जॉइंट, ये हमारे पास होगा टू प्रूफ। पॉइंट C लाइज ऑन द जॉइंट्स ऑफ सेंटर्स D एंड F, यानी पॉइंट C सेंटर्स D और F को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनती है ये उस पर लाई करता है, लाइन पे लाई करता है। तो दैट्स वाई फिर जो DF डिस्टेंस होगा वो DC प्लस CF के इक्वल होगा, DC प्लस CF के इक्वल होगा। ये हमारा टू प्रूव है, ये आंसर आना चाहिए। अब उसके बाद है कंस्ट्रक्शन में आपको बताया बेटा कि जो कॉमन पॉइंट C था इसके ऊपर हमने एक
टेंजेंट ड्रा किया ए बी, तो यही हमने लिखना है, ड्रा ए सी बी एज अ कॉमन टेंजेंट टू द पेयर ऑफ सर्कल्स। ये सर्कल का पेयर है, इसके कॉमन पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर देंगे एट कॉमन पॉइंट सी, और इनके कॉमन पॉइंट सी पर टेंजेंट ड्रा कर देंगे जी। ठीक है बेटा, ओके जी। सर रुकिएगा एक मिनट पानी जी। बेटे आइए देखते हैं इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रूफ और स्टेटमेंट्स होती हैं, और आप दूसरा कॉलम आपको पता है इसके बेटा क्या होती हैं, रीजंस होती हैं। ठीक है जी, अब आइए देखते हैं। अच्छा, इसमें आपने बेटा सबसे पहले तो ये बताना है कि ये दोनों सर्कल जो हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, वही बात आप बेटा रिपीट करके लिखेंगे। ठीक है, और इसकी जो रीज़न है वो आपके सामने आ जाती है, आप लिखेंगे बोथ सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, एक्सटर्नली टच करते हैं। कहाँ पे टच करते हैं, एट सी। तो एट पॉइंट सी पे आपने बताना है कि वो टच कर रहे हैं, तो एट पॉइंट सी पे टच क्या कर लिया। जब आपने ये बता दिया कि सी पे टच कर रहे हैं, तो साथ आपने बेटा ये बताना है वेयर। अब सी डी इसका क्या होगा, सी डी इज रेडियल सेगमेंट, तो सी डी इसका क्या है, रेडियल सेगमेंट है। अब उसके बाद ए सी बी क्या है, एंड ए सी बी, ये जो लाइन ए सी बी क्या है, इज अ टेंजेंट या कॉमन टेंजेंट, इज अ कॉमन टेंजेंट, इज अ कॉमन टेंजेंट। आप बता सकते हैं एट सी, या ना बताएं, जहाँ तक भी लिखते हैं तो ठीक है, एट पॉइंट सी। और ये जो हमारे पास है बेटा कि सी डी रेडियल सेगमेंट है, ये गिवन में है हमारे पास, और ए बी ए सी बी इज अ कॉमन टेंजेंट है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन में है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जो हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि जो रेडियल सेगमेंट होता है उसके आउटर एंड पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और जो बेटे परपेंडिकुलर हमारे पास जो होता है, और हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बेटा हमारे पास बनाता है। तो इसलिए ए सी डी जो एंगल होगा, ये फिर एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो आप लिखेंगे मेजरमेंट एंगल, यहाँ पे आप लिख लेंगे मेजरमेंट एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हमारे पास आ जाएगा, रिजल्ट नंबर है 1। अब आपने बेटा इसकी रीज़न बतानी है कि रीज़न क्या है कि जो रेडियल सेगमेंट है सी डी, जो ऊपर आपने बताया कि ये रेडियल सेगमेंट है, ठीक है, तो ये हम लिखेंगे कि बताया इसलिए है कि रेडियल सेगमेंट एंड टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप बताएंगे कि रेडियल सेगमेंट सी डी इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, कौन सा टेंजेंट है, ए सी बी। तो लाइन ए सी बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दैट्स वाई ये हमारे पास जो ए सी डी एंगल है, ए सी डी एंगल है, ये हमारे पास बेटा होगा 90 डिग्री का। ठीक है जी। अच्छा, जब आपने ये बता लिया कि ये ए टेंजेंट जो है वो ओ डी सी टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, आप टेंजेंट ए सी बी भी लिख सकते हैं, टेंजेंट ए बी भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। दोनों तरह से बेटा दुरुस्त है, ये गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जा सकता है जी। अब उसके बाद आपने ये बताना है दूसरे सर्कल के लिए। ठीक है, तो दूसरे सर्कल के लिए भी आपने इसी पॉइंट को बेटा जी रिपीट करना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सिमिलरली, इसी तरह से। और ये जो हमारे पास बेटा सी एफ क्या है, सी एफ इज रेडियल सेगमेंट, और ये रेडियल सेगमेंट है,
एंड और जो हमारे पास है ए सी बी, और ये जो ए सी बी क्या है, टेंजेंट है। ए सी बी इज कॉमन टेंजेंट या टेंजेंट है, इज कॉमन टेंजेंट। और कहाँ पर है, एट सी, कॉमन टेंजेंट एट सी, सी पर कॉमन टेंजेंट है जी बेटा ये हमारे पास, ठीक है। अब अगर ये भी टेंजेंट है तो जो ए सी एफ एंगल होगा, ये वाला एंगल ए सी एफ एंगल, ये कितने डिग्री का होगा बेटे, ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि रेडियल सेगमेंट जो होता है वो टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे फिर लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए सी एफ। तो ए सी एफ इज इक्वल टू, और ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री, और ये रिजल्ट नंबर होगा 2 जी। इसकी रीज़न बेटा आपने यही लिखनी है कि रेडियल सेगमेंट, ये जो हमारे पास रेडियल सेगमेंट है, क्या नाम है इसका, सी एफ। अब ये रेडियल सेगमेंट सी एफ है, ये आपने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो रेडियल सेगमेंट सी एफ इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ए सी बी, या आप इसको खाली ए बी भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से दुरुस्त बेटा रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद जब आपने ये बेटा जी लिख लिए दोनों एंगल को 90 डिग्री के को लिख लिया, तो फिर अब आपने उसके बाद क्या करना है, इनको दोनों रिजल्ट को ऐड कर देना है, ठीक है बेटा जी। बेटे अब ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री है और ए सी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है बेटा। अब आइए अब इनको हम ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो बेटे इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होती है, और राइट हैंड साइड में बेटा ऐड होगी। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा मेजरमेंट एंगल ए सी डी और प्लस हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट एंगल ए सी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये बेटा आ जाएगा प्लस 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है बेटा। अच्छा, अब उसके बाद जब हम बेटा इनको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास, आप ज़रा गौर कीजिए कि ये जो डी सी ए है या ए सी डी है और ए सी एफ है या एफ सी ए है, तो ये हमारे पास अगर आप इनको ऐड करें इन दोनों एंगल को, तो डी सी एफ बेटा एक स्ट्रेट लाइन एंगल बनता है, दोनों का सम जो है, ठीक है। एक एंगल यहाँ तक है और दूसरा यहाँ तक है। अब दोनों का सम हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये बेटा आ जाएगा हमारे पास मेजरमेंट एंगल डी सी एफ के इक्वल होगा। तो ये डी सी एफ इज इक्वल टू, और ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स आ गए, ठीक है बेटे। अच्छा, अब उसके बाद आप देखिए कि ये डी सी एफ ए की लाइन बेटा बनती है। तो डी सी एफ जब ए की एंगल 180 डिग्री का होता है, तो इसका मतलब बेटा ये होता है कि वो स्ट्रेट लाइन है, जिस पॉइंट के ऊपर एंगल बना हुआ है वो पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बेटा आ रहा है, और उसके जो आर्म है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस तरह से 180 डिग्री एंगल बेटा बनता है, और इसका मतलब है कि डी सी एफ एक लाइन सेगमेंट है। जी सी एफ क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ से फिर हम ये रिजल्ट निकालेंगे, आप लिख सकते हैं सो डी सी एफ इज अ लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, विद पॉइंट सी बिटवीन डी एंड एफ। तो ये डी सी एफ एक स्ट्रेट लाइन है या लाइन सेगमेंट है
विद पॉइंट सी, जिसमें पॉइंट सी क्या है, बिटवीन डी एंड एफ, तो पॉइंट जो सी है वो डी और एफ के बिटवीन में है। ये जो यहाँ पे लिखा टू प्रूव में पॉइंट सी लाइज ऑन द जॉइंट्स ऑफ सेंटर्स डी एंड एफ, ये बेटा इसका मतलब है। ये जो लाइन सेगमेंट है, ये हमने लिखा है कि डी सी एफ इज द लाइन सेगमेंट विद पॉइंट सी बिटवीन डी एंड एफ, ठीक है, ये बेटा इसका मतलब बनता है। अब उसके बाद जब ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर बेटा ये पॉइंट आ जाते हैं, तो तब हम क्या कर सकते हैं, जब स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट होते हैं तो हम इन्हें डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। यानी डी से लेकर जो सी एफ तक जो हमारे पास डिस्टेंस है, यानी हम ये कह सकते हैं कि मेजरमेंट डी एफ जो डिस्टेंस है इस लाइन सेगमेंट का, जो डी एफ डिस्टेंस है वो इज इक्वल टू है टू, इसके बेटा पार्ट्स हैं, एक डी सी है और एक सी एफ है, तो इज इक्वल टू मेजरमेंट डी सी या सी डी भी लिख सकते हैं, और प्लस मेजरमेंट आएगा सी एफ या एफ सी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये बात ज़हन में रखें कि ये हमने बेटा जो रिज़ल्ट लिखा है ये इसीलिए लिख पाए हैं कि जब हमने ये प्रूव कर लिया कि डी सी एफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है या एक लाइन सेगमेंट है। अगर ये प्रूव ना हो कि डी सी एफ एक लाइन सेगमेंट है, तो फिर हम इस तरह से इन डिस्टेंस को कभी भी ऐड नहीं कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इनको जब ऐड कर रहे हैं तो वो तभी पॉसिबल हुआ कि जब डी सी एफ ए लाइन सेगमेंट बनती है। लाइन सेगमेंट कैसे बनी है, क्योंकि डी सी एफ एक ही एंगल है और वो इज इक्वल टू 180 डिग्री है। जब सिंगल एंगल 180 डिग्री का बेटे होता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन की ही एक साइड पर पॉसिबल होता है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये हमारे पास अब आप देख सकते हैं कि डी एफ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, एंड डी सी क्या है, रेडियल सेगमेंट एक सर्कल का, और सी एफ क्या है, रेडियल सेगमेंट सेकंड सर्कल का। तो इस तरह से दोनों सर्कल के जो रेडियल सेगमेंट है उनका सम दोनों सर्कल के रेडियस के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बेटा इक्वल आ रहा है। तो ये मतलब है अगर टू सर्कल आप एक्सटर्नली टच कर रहे हो देन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई। तो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच में डिस्टेंस उनके रेडियस के रेडियल सेगमेंट के सम के इक्वल होता है। जी बेटे, आज हमने थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4 को कंप्लीट किया है, और 4 के 2 पार्ट हैं, और ए वाला पार्ट जो बेटा वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है, 4A पार्ट, और थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4, ठीक है बेटा। तो अब आपने ये करना है बेटा, इनको अच्छे तरीके से समझ लेना है। जो इसके छोटे छोटे बीच में कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए आई है वो MCQs वगैरह के फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती है। प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए और MCQs आगे करने में आसानी रहे, ठीक है बेटा जी। तो मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतने काफ़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।